हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसी का एक सब पॉइंट है माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स जो होते हैं उस पर बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ही आज हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कितने टाइप के जो हैं फॉर्मूला को यूज़ हम करके माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा माइक्रोस्टेट्स पे, किस तरह से माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्टेट, क्या होती है माइक्रोस्टेट। तो नॉर्मली हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करते हैं। उसमें मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को कंप्लीट अपलोड किया। उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो अलग अलग थ्योरी दी गई थी मेटल कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हीं को हम डिस्कस किए थे। उसी में आगे ये पॉइंट आता है माइक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट क्या होती है, किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से हो सकता है या कितने टाइप से हो सकता है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो P2 कॉन्फ़िगरेशन में हम जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम कितने टाइप से जो है p ऑर्बिटल में अरेंज कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो यहाँ पर लिखा भी है, जैसे मैंने डेफिनेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी गिवन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अरेंजमेंट की, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव डेफिनेशन, ईच सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेफिनेशन से हमको इतना जो है वो फोकस नहीं करना है। मेन हमको फोकस करना है फॉर्मूले पे कि कितने फार्मूलाज को यूज़ करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं माइक्रोस्टेट। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, अगर हमको कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दिया हुआ है जैसे Sn, Pn, Dn और Fn, तो उसमें हमको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर हमारा n क्या है, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड इन एन ऑर्बिटल। जैसे हमने बोल दिया p ऑर्बिटल है ना, P2 कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोल दिया और इसमें आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा हमारा, p ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। तो यहाँ पर हमारा n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये r क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन अभी ऑक्यूपाई है। जैसे P2 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई है, 2, तो यहाँ पर हम r की जगह लिखेंगे 2। नेक्स्ट n माइनस r, सेम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 माइनस 2। ठीक है, अब फैक्टोरियल जो कैलकुलेट करते हैं वैसे आप कैलकुलेट करके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला हो गया। 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले हम पूरे फार्मूला को देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ रहता है जैसे Sn Pn डैश, Pn Dn डैश, Dn Fn डैश, है ना, दो कॉन्फ़िगरेशन एक साथ दे रखे हैं, तब उस केस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का हमारा फॉर्मूला रहेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू सेम, उसी को रिपीट करना है नेक्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो फैक्टोरियल n डैश डिवाइडेड बाय r डैश इंटू n डैश माइनस r डैश। ठीक है, समझ आया, सेम फॉर्मूला है ये वाला। उसको अगर हम 2 बार लिखेंगे तो हमारा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड आउट होगा। नेक्स्ट हमारा, अगर हमको टर्म दिया हुआ है, टर्म भी हम लोग पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी टर्म सिंपल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें अगर हमको टर्म दिया हुआ है, टर्म जैसे 2s + 1 l, l क्या होता है आप लोग जानते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, या जिसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। तो ये अगर इस तरह से हमको दिया जाए टर्म और पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कीजिए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो आपका मल्टीप्लिसिटी दिया हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, 2s + 1
व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो उसको हम डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2l + 1। अब l की वैल्यू जो भी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड फार्मूला। फोर्थ फार्मूला है अगर टर्म सिंबल कंप्लीट दिया हुआ रहता है। आप लोग जानते हैं टर्म और टर्म सिंबल में क्या डिफरेंस होता है। टर्म में जो है हमारी जे वैल्यू नहीं दी हुई होती है और कंप्लीट जो टर्म सिंबल होता है उसमें जे वैल्यू इंक्लूडेड रहती है। तो अगर हमको टर्म सिंबल दिया हुआ है तो उस केस में हम डायरेक्टली क्या करेंगे? 2j + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ जाएगी। तो इस तरह से ये 4 डिफरेंट फार्मूलाज है, इसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल लूँगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का। फर्स्ट है जैसे मैंने लिया P2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल का अगर P2 कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में हमको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना है। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। अब p ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो सकता है। r हमारा गिवन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6 - r। 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 मल्टीप्लाई 6 - 2 हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, फाइनली आपकी वैल्यू आ जाएगी तो 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? सिंपल है। नेक्स्ट अब इसी का मैं एग्जांपल और ले रही हूँ। D2, D3, D4 कुछ भी ले सकते हैं आप। इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय 10 - 2। तो अब यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल लिखेंगे हम 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2 × 1। यहाँ 8 का फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 से हो जाएगा 5, 9 × 5 = 45। तो ये हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दिया हुआ है SN PN PN DN या DN FN। ठीक है, देख लीजिए, इसको मैं रब कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया P2 D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें सेम वही फैक्टोरियल n, P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय गिवन कितने हैं? 2। 6 - 2 इंटू D में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 गिवन 2 10 - 2 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का फैक्टोरियल 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 8 का फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। अच्छा, ये मिस कर दिया मैंने। ठीक है,
अब 2 को यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 45 और इधर क्या आएगा आपका 15 इंटू 45 करके देख लेंगे आप लोग। 5 5 ज़ा 25, 22, 5 4 5 7 6, टोटल 675 नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकंड के लिए करेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा, अगर आपको टर्म दी हुई है, इसको मैं रब कर रही हूँ, बहुत हौच पौच हो गया है। नेक्स्ट टाइप जो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए, उसमें है मल्टीप्लिसिटी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मल्टीप्लिसिटी सपोज 3 है और इधर हमने 3D लिया है ना, ये आपका दे दिया आपको। अब इसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला रखेंगे। मल्टीप्लिसिटी 3 है, 2L। अब L की वैल्यू S P D F G, इसमें 0 1 2 3 4। D के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 इंटू 2, 2L + 1 है ना हमारे इस फॉर्मूला में, तो 2 इंटू 2 + 1, तो 3 इंटू 2 2 ज़ा 4 5, टोटल आ जाएगी आपकी 15। तो इस टर्म के लिए आपकी क्या आ जाएगी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 15। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट आखिरी एक फॉर्मूला बचा है जिसमें कंप्लीट टर्म सिंबल दिया हुआ रहता है, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। हम नेक्स्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया फॉर एग्जांपल, ये मेरा टर्म सिंबल है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 2J + 1। डायरेक्टली आपको करना है, J की वैल्यू क्या है 2 इंटू 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल तो 4। तो डायरेक्टली आपकी इस टर्म सिंबल के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या आएगी 4। ये था हमारे वीडियो में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैलकुलेट करना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।